हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम बोलते हैं विधि शास्त्र। ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस जिसे हम शॉर्ट में ज्यूरिस बोल देते हैं, वैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस इसका पूरा नाम है, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं विधि शास्त्र, यानी विधि का शास्त्र। अब से पहले अपने YouTube चैनल पर मैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डाल चुका हूं, और आज मैं आपको कराने वाला हूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 का होता है, 4 नंबर का, यानी ये 20 नंबर के हमारे 5 आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं आपको, जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो है हमारे कुछ क्वेश्चन तो हमारे अलग से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चनों में से ही बनते हैं। तो आप ये ना सोचिएगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग से ही बन के आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे, जो मैंने अब से पहले अपने YouTube चैनल पर लॉन्ग क्वेश्चन जो डाले हैं, उनमें जो हेडिंग्स जो दी गई होती हैं, उन हेडिंग को ही वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर पेश कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब उसको डीपली याद करो तो ध्यान रखना कि आपने कौन सी हेडिंग याद की है, क्योंकि वो ही शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। या कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि कोई एक विधि शास्त्री होते हैं, उनका नाम देके कर उनकी डेफिनेशन बता दीजिए, या विधि शास्त्री का नाम देते हैं, उनसे पूछा जाता है कि इन्होंने किस तरह की परिभाषा दी है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, या इनका फेमस सिद्धांत कौन सा है। इस तरह से वो क्वेश्चन बना देते हैं। इसी प्रकार एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चनों में से एक है, देखो मैं वीडियो की जो 1 से 2 मिनट जो मैं आपकी स्टार्टिंग में लेता हूँ, लेने का मेरा रीज़न ये नहीं है कि वीडियो मेरी लॉन्ग हो जाए, बस सिर्फ इतना है कि आप समझ जाओ। एक इसी प्रकार से एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है निगम वाला, काफ़ी बार आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हमें अपना प्रश्न बनाना है निगमों का दायित्व। निगमों का दायित्व ये है, बन गया हमारा प्रश्न। ध्यान रखना किस तरह से हमें करना है। निगमों का दायित्व, ठीक है। ये अब हम इसे शॉर्ट क्वेश्चन को, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हम समझाते हैं थोड़ा सा। वैसे तो आपको आता होगा, अब से पहले मैं करा चुका हूं, लेकिन एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। विधि के अंतर्गत निगम का कल्पित व्यक्तित्व होने के कारण उसका ना तो कोई शरीर होता है। जो विधि के अंतर्गत यानी कानून के अंतर्गत निगम होती है कोई कंपनी, कंपनी का कल्पित व्यक्तित्व होने के कारण उसका ना तो कोई शरीर होता है और ना आत्मा या मस्तिष्क ही। मतलब एक कल्पित व्यक्ति होता है जिसकी कल्पना की जाती है कि हाँ भाई ये फर्म है। जैसे कोई कंपनियां होती हैं, टाटा, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, बजाज, ये ओप्पो, वीवो, जिस प्रकार की सभी कंपनियां हैं, इनके अंदर जीव तो नहीं है, लेकिन इनको एक व्यक्ति विशेष की संज्ञा दे दी जाती है। ये टाटा कंपनी है, ये सैमसंग कंपनी है, ये ओप्पो है, ये एप्पल है। लेकिन जब कभी कोई नुकसान होता है तो क्या कोई नाम या कोई लोगो किसी कोई नुकसान कर सकता है? वो नहीं करता। जैसे मोबाइल कंपनी है, कोई भी ले लो, अगर कोई मोबाइल कंपनी गलत प्रोडक्ट बना देती है तो नाम किसका खराब होता है? कंपनी का। लेकिन वो नाम थोड़ी कोई गलत काम कर रहा है, वो तो कोई उस नाम की जो कंपनी है उसमें जो व्यक्ति है वही तो काम खराब कर रहा है। तो उस व्यक्ति के ऊपर केस चलाया जाना चाहिए, लेकिन केस चलता है उस व्यक्ति यानी उस नाम के ऊपर जो कंपनी का नाम है। और जबकि उसका ना तो कोई शरीर होती है, ना आत्मा होता है, ना कोई मस्तिष्क होता है जिससे वो सही या गलत कर सके। इसलिए निगम की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति कोई वास्तविक मनुष्य ही होते हैं। यानी कि जो निगम की ओर से यानी कंपनी की ओर से कोई कार्य करा जाता है
वो व्यक्ति ही तो होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निगम की ना तो कोई अपनी इच्छा होती है और ना कोई हित ही होता है। यानी ये बताओ, कोई जैसे कंपनी है मारुति सुजुकी, i20, टेस्ला, इनका कोई अपना हित थोड़ी होता है, इनको तो एक नाम दे दिया गया है। लेकिन इसके अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं उनका ही तो हित होता है, लेकिन नाम का थोड़ी हित है, वो तो एक नाम दे दिया है। अब जिस प्रकार हमारा ये सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या महत्व है, लेकिन इससे जो इसे पढ़ा रहा है उसको ज़्यादा फायदा है, जो पढ़ रहा है उसको ज़्यादा फायदा है। इस बुक किताब को क्या फायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तो एक निर्जीव है ना, लेकिन इसको हमने नाम दे दिया है, व्यक्ति विशेष समझ लिया है कि भाई ये बहुत अच्छा ही है। इसी प्रकार निगम की ना तो अपनी इच्छा होती है और ना ही कोई हित होता है। निगम का वास्तविक हित उसके अंशधारियों का ही कोई हित होता है। निगम का वास्तविक हित उसके अंशधारियों का कोई हित होता है, जिसकी अभिव्यक्ति इस अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों द्वारा होती है। यानी कि कंपनी का कोई लाभ नहीं होता है, कंपनी का कोई अंग होता है, जो उसमें व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं उनका ही हित होता है। निगम के खिलाफ उसके नाम से वाद लाया जाता है तथा उसे दीवानी या आपराधिक दोनों ही विधियों के अधीन उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। निगम के ऊपर केस करा जाता है। अब कार्य जो गलत होगा किसी नाम से तो गलत होगा नहीं। अब कोई कार्य गलत हुआ, अब सपोज करो ये जो है बुक है, इसमें हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई गलत बात बता दी हमें और हमने विधि शास्त्र की किताब के ऊपर केस कर दिया। तो हमने केस किस पर करा, विधि शास्त्र पर, लेकिन इसमें जो गलत लिखेगा कोई मानवी तो लिखेगा, लेकिन केस किस पे हुआ, विधि शास्त्र की किताब के ऊपर। अब इसी प्रकार कहा जाता है निगम के खिलाफ उसके नाम से वाद लाया जा सकता है तथा उसे दीवानी या आपराधिक दोनों विधियों के अधीन उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये था निगमों का दायित्व। उम्मीद करता हूँ यह मेरी जो बात है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छे से समझा, उसके लिए धन्यवाद। आप टेंशन न लीजिए, आपकी और वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।